कर्नाटक की 224 सीटों पर मतदान हुआ और इस बीच कांग्रेस का आरोप है कि कर्नाटक में बीजेपी विधायक और नेताओं के जरिए मतदाताओं को लुभाने के लिए उनको प्रलोभन दिए जा रहे हैं, साड़ी और दूसरे उपहार दिए जा रहे हैं। लेकिन गांव वालों ने, कर्नाटक के लोगों ने साहस दिखाया है और कह दिया है कि हमें ये रिश्वत नहीं चाहिए और कहा कि भिक्षा को हम अस्वीकार करते हैं। बीजेपी के खिलाफ उन्होंने मतदान किया है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आ रहा है जिसमें महिलाएं साड़ी फेंकती हुई नजर आ रही हैं। इस वीडियो में गांव वालों की तादाद काफी ज्यादा है और इस वीडियो में लोगों की नाराजगी साफ दिख रही है। बताया जा रहा है कि ये बीजेपी के नेता के खिलाफ ये पूरी नाराजगी है जो बीजेपी की टिकट पर यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने इन महिलाओं को साड़ी देकर वोट अपने नाम करने की कोशिश की थी, लेकिन महिलाओं ने साफ कर दिया है कि वो अब साड़ी के बदले वोट नहीं देंगी बल्कि उनके पिछले किए गए कामों के आधार पर वोट देंगी। और इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस की तरफ से सर्कुलेट किया जा रहा है। बताया जा रहा है, कांग्रेस का दावा भी है कि किस तरह से कर्नाटक में बीजेपी अब वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर रही है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। कांग्रेस ने दावा किया है कि यह घटना खासकर गरीब और निम्न मध्य वर्ग के लोगों के बीच भ्रष्ट 40% बीजेपी सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर का एक प्रमाण है। यह लहर पूरे देश में बताई जा रही है और कांग्रेस कह रही है कि धोखेबाज और जुमलेबाज बीजेपी सरकार को लोग उखाड़ फेंक रहे हैं और उन्हें कांग्रेस में एक उम्मीद नजर आ रही है। कर्नाटक के लोगों पर गर्व कर रही है कांग्रेस और बता रही है कि किस तरह बीते दिनों बीजेपी के विधायक सीटी रवि द्वारा कथित तौर पर बांटी गई साड़ियों को लेकर विवाद खड़ा हुआ। बीजेपी के नेता पे आरोप लगा कि उन्होंने वोट के लिए मुफ्त में साड़ी बांटी और नाराज मतदाताओं ने वोट के बदले साड़ी को लेने से इनकार कर दिया, जिसके बाद ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया और मतदाताओं की शिकायत थी कि बीजेपी की तरफ से जिस नेता ने मुफ्त में साड़ी बांटने की कोशिश की है वो उनका दर्द सुनने के लिए नहीं आते हैं। कर्नाटक में लोगों में बीजेपी के प्रति गुस्सा बताया जा रहा है इस वीडियो को देखने के बाद, और इस वीडियो को देखने के बाद पता चलता है कि साड़ी और दूसरे उपहार लेने से लोग मना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इनके बदले हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। उल्टा बीजेपी के नेताओं के घर पर ही इस तरह के उपहार को फेंक कर लोग वहां से चले जाते हैं। बीजेपी का सत्ता में आना अब मुश्किल बता रही है कांग्रेस, क्योंकि ये वीडियो सामने रखकर कांग्रेस कह रही है कि अब जनता प्रलोभन में नहीं आने वाली है। कर्नाटक की जनता ने साड़ी और उपहार देकर बीजेपी को वोट देने के लिए कहने वालों को ही खदेड़ दिया है। वोटिंग के दिन भी जिस तरह के वीडियो सामने आए हैं उससे साफ है कि किस तरह से कर्नाटक के भीतर वोटों को लेकर मारामारी है। महिलाओं को साड़ी देकर रिश्वत जैसी स्थिति कर्नाटक में खड़ी हो रही है। वहीं महिलाएं अब बीजेपी नेताओं की इस रिश्वत को लेकर उन्हीं के दरवाजे पर फेंक दे रही हैं। बीजेपी नेताओं ने कर्नाटक की महिलाओं को साड़ी देकर घूस देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने ये कहकर इसे वापस कर दिया कि उन्हें भिक्षा नहीं चाहिए, भीख नहीं चाहिए। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी के नेताओं को हार का डर सता रहा है? क्या प्रधानमंत्री मोदी का जादू इस बार कर्नाटक में नहीं चलेगा? क्या बजरंग दल के मुद्दे को हवा देने के बाद भी बीजेपी की मुश्किल जस की तस बनी हुई है? ऐसे में सवाल यह भी है कि आखिर इस तरह से मतदाताओं को लुभाने के लिए साड़ी बांटी जा रही है तो चुनाव आयोग कहां गायब है? क्या ये मामला चुनाव आयोग के संज्ञान में नहीं है? इस मामले में चुनाव आयोग ने अब तक कार्रवाई क्या की है? क्योंकि चुनाव आयोग को लेकर लगातार सवाल कर्नाटक में खड़े हो रहे हैं। स्थिति यह है कि कर्नाटक में 40% भ्रष्ट सरकार का नारा देकर कांग्रेस ने भ्रष्टाचार और करप्शन के मुद्दे को इस चुनाव में एक मुख्य मुद्दा बना दिया है। ऐसे में जो वीडियो सामने आ रहे हैं कि वोटों को खरीदने के लिए मुफ्त में उपहार देने की बात सामने आ रही है, ऐसे में प्रधानमंत्री का वो बयान भी लोगों को याद आ रहा है जिसमें वो कहते हैं कि रेवड़ियां बांटने से देश कमजोर होता है। तो क्या चुनाव के वक्त साड़ी और दूसरे उपहार देना रेवड़ियां नहीं है? क्या ये रिश्वत नहीं है? क्या वोट के लिए आखिर अपने कामों को न गिनवाकर साड़ी और दूसरे उपहार देकर मतदाताओं से आप वोट ले सकते हैं? देश का मतदाता जो वीडियो में दिख रहा है, जो बता रहा है कि अब उन्हें साड़ी नहीं चाहिए, उन्हें अपने अधिकार चाहिए, उनका दर्द सुनने वाला नेता चाहिए, इस सबके बीच मुश्किल बीजेपी के सामने यह है कि इन 224 सीटों में से क्या वो बहुमत का आंकड़ा पार पा लेगी या फिर कांग्रेस इस बार सत्ता में जबरदस्त बहुमत के साथ वापसी करेगी? इंतजार मतगणना के दिन का करना होगा। लेकिन माहौल प्रदेश में जिस तरह का कर्नाटक में कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के मुद्दे को आगे रख के बनाया है, उसके नतीजे में जनता क्या रिस्पॉन्स करती है, यह भी देखना दिलचस्प होगा।